जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। काफ़ी सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जब भी वो पूजा करने के लिए बैठते हैं या जाप करते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनका शरीर हिल रहा है, या फिर उनको चक्कर आ रहे हैं, या फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनका शरीर भारी भारी सा हो गया है। तो ऐसा आपके साथ में या काफ़ी सारे लोगों के साथ में क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह होती है, इसके ऊपर मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जिनके साथ में कोई शक्ति चल रही होती है, विशेष रूप से पूजा पाठ करते समय। क्योंकि जो देवता होते हैं, देवता हमेशा शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं, और वो अपना आभास ज़्यादातर ऐसे कार्य करते वक्त अपना आभास करवाते हैं जिस समय आप सात्विक कार्य कर रहे होते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर रहे होते हैं, या फिर कोई धर्म कर्म का कार्य कर रहे होते हैं। जब भी आप साधना करेंगे, जब भी आप पूजा करेंगे, है ना, तो उस समय पर आपको देवी देवता अपना संकेत ज़्यादा प्रदान करते हैं, ज़्यादा अपना अनुभव करवाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को ये लगता होगा कि हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई है, कोई नकारात्मक शक्ति आ गई है। तो नेगेटिविटी का जो सिम्टम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिविटी अपना आभास कब करवाती है और सात्विक शक्ति यानी कि देवी देवता कब अपना आभास करवाते हैं। तो देवी देवता हमेशा अपना आभास करवाते हैं जब आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, जाप कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर वो अपना आभास आपको ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि एक तो आप पूजा करते समय उनकी उपासना कर रहे होते हो, और आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आपके अंदर दिव्य शक्ति विराजमान है, उस शक्ति का जागरण हो रहा होता है, और आप उनको उनकी पूजा कर रहे होते हो, उनको भोग प्रसाद लगाते हो, तो इसीलिए वो अपना आभास आपको ज़्यादा करवाते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जब आप पूजा पाठ करोगे या साधना करोगे या और कोई धर्म कर्म का काम करोगे तो उस समय पर भी आपको दिव्य शक्तियाँ अपना आभास करवाती हैं। लेकिन जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, गंदी प्रेत शक्तियाँ होती हैं, ऐसी शक्तियाँ आपको पूजा पाठ के समय को छोड़ करके बाकी के समय में आपको अपना अनुभव करवाती हैं। जैसे कि आप भोजन कर रहे हो, या आप कहीं जा रहे हो, या आप नॉर्मली कोई भी काम कर रहे हो, तो उस समय पर नकारात्मक शक्तियाँ आपको अपना प्रभाव दिखाती हैं। या रात्रि काल के समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो रात्रि काल के समय नकारात्मक शक्तियाँ अपना अनुभव सबसे ज़्यादा करवाती हैं। रात को सोते समय आपको अपने शरीर के ऊपर दबाव महसूस होना, आपको बेचैनी होना, आपको घबराहट होना, या फिर आपको स्वप्न में गंदे सपने दिखाई देना, सपने में आपको भूत प्रेत दिखाई देना, नेगेटिविटी दिखाई देना, है ना, शमशान की चीज़ें आपको दिखाई देना, मलिन चीज़ें, गंदी चीज़ें आपको दिखाई देना। तो ये सारे जो संकेत होते हैं, ये सभी गंदी शक्तियों के संकेत होते हैं। अगर किसी को गंदी शक्ति लगी होती है तो वो इस तरीके से अपना आभास करवाती है। इसके अलावा शरीर के ऊपर भी गंदी शक्तियों का प्रभाव दिखता है ना। जैसे कि आपको हमेशा अपने शरीर में दर्द महसूस होगा, जैसे कि आपके शरीर में हमेशा पेन है, हमेशा दर्द है, कोई ना कोई दिक्कत आपको महसूस होगी अपने आप में। आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी, आप बेहोश हो जाएंगे, बार बार आपको बेहोशी चढ़ेगी, बार बार आपके सिर में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा आपको, है ना। आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको किसी भी तरीके की बीमारी लग सकती है शरीर से संबंधित। आपको किडनी की दिक्कत हो सकती है, हार्ट की दिक्कत हो सकती है, आपके शरीर के घुटने खराब हो सकते हैं, आपकी नसों में ऐंठन हो सकती है। इस तरह की दिक्कत परेशानी, ये सभी नकारात्मक शक्तियों के सिम्टम होते हैं, भूत प्रेत की शक्तियों के सिम्टम होते हैं। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें आपको अपने शरीर में महसूस हो रही हैं
तो आप समझ जाना कि आपके साथ में नकारात्मक शक्ति चल रही है, गंदी शक्ति चल रही है। और अगर पूजा पाठ करते समय आपको ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर हिल रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा है, या आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आपके शरीर के ऊपर कोई शक्ति आ जाएगी, या आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, या आपको जम्हाई आ रही है बहुत ज़्यादा, तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं, संकेत होते हैं, ये अच्छी शक्तियों के, सात्विक शक्तियों के होते हैं। कोई आपके साथ में देवता चल रहे हैं, आपके पितर आपके साथ में चल रहे हैं, है ना, आपके साथ में कोई सिद्ध संत महात्मा चल रहे हैं, कोई साधु आपके साथ में चल रहे हैं, कोई विद्याधर आपके साथ में चल रहे हैं, तो ये सारे संकेत उन्हीं के होते हैं। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आ गई होगी। इन सारे सिम्टम्स को देखते हुए ही आपको अपना इलाज करवाना होता है। अगर नकारात्मक शक्ति है तो भी आपको इलाज करवाने की आवश्यकता होती है, और अगर सात्विक शक्ति है तो भी आपको उसका समाधान करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके साथ में शक्ति कौन सी चल रही है, आप उसकी पूजा पाठ कैसे करोगे, कैसे आप उस शक्ति को भोग लगाओगे, और कैसे वो शक्ति आपके लिए पूर्ण रूप से कार्य करेगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपना समाधान ले सकते हैं। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जय माता रानी की।